खबर बड़ी है जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद होने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। इस आतंकी हमले को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने जमकर खरी सुनाई है। अनुमा ने कहा, पिछले 2.5 महीने में 11 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं या फिर घायल हो गए हैं। बार बार इंटेलिजेंस फेलियर होने के बाद भी 79 वर्ष के अजीत डोभाल को क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? क्या भाजपा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है? जम्मू कश्मीर में और खास तौर पे कश्मीर वैली में होते हमारे सशस्त्र सेनाओं पर आतंकवादियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले लगभग 2.5 महीने में 11 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा हमारे जवानों की या तो शहादत हुई है और या फिर वे बुरी तरह घायल हुए हैं। धारा 370 को 2019 में हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जम्मू कश्मीर आज आतंकवाद से मुक्त हो गया है, और इसके लिए उन्होंने न केवल विदेशों से जनप्रतिनिधियों को बुलाया बल्कि पर्यटन का भी ये प्रचार किया कि अब वहां सब कुछ सामान्य है। लेकिन फिर इस तरह की घटनाएं क्या बताती हैं? बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है? 79 साल के बुजुर्ग अजीत डोभाल जी को राष्ट्रीय सलाहकार लगातार बनाया गया है, जबकि वे इंटेलिजेंस फेलियर रोकने में नाकामयाब रहे हैं और हमारे सैनिकों की शहादतें हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही की राजनीति में कोई विश्वास नहीं करती? क्या उनके पास कोई दूसरा ऊर्जावान, युवा और समझदार विकल्प नहीं है? बार बार अजीत डोभाल नाकामयाब रहे हैं, लेकिन उनको लगातार कंटिन्यू किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में चुनाव होने की संभावना है, वहां इस तरह की आतंकवाद की गतिविधियों में तेजी लाई गई है, जिसका प्रयोग सरकार ये कहने में कर सकती है कि अब वहां चुनाव कराना सुरक्षित नहीं है। ये पूरा प्रकरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को ये जानने का हक है कि क्यों बार बार आतंकवादियों के हमले नहीं रुक रहे हैं, क्यों बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, और क्यों एक बेहद बुजुर्ग इंसान को बार बार हमारा राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है, जबकि उनके सक्सेस का रेट पिछले कुछ सालों में